ट्रेडिंग में एक सही एंट्री कैसे किया जाता है इन ऑप्शन बाइंग। प्राइस एक्शन एनालिसिस करने के बाद और एक ट्रेड डिसाइड करने के बाद आपको ट्रेड पे एंटर करना है एट अ परफेक्ट प्रीमियम फॉर द पर्टिकुलर ऑप्शन। नॉर्मली कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड में एंटर करने के लिए। अगर कैंडल साइज नॉर्मल होता है यानी 10 से 15 फॉर निफ्टी 50 और 20 से 30 पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी, तो फिर पूरे क्वांटिटी या फिर 75% क्वांटिटी के साथ आपको एंटर करना चाहिए और बाकी के 25% थोड़ा आप रिट्रेसमेंट आने पर कर सकते हो। अगर कैंडल साइज बड़ा हुआ यानी 15 प्लस पॉइंट्स फॉर निफ्टी 50 और 40 प्लस पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी, तो फिर कैंडल क्लोज होने पर ही एंटर करने से रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं रहेगा। एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा। इन हालातों में सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ ही एंटर करना चाहिए कैंडल क्लोजिंग के वक्त। फिर आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए बाकी क्वांटिटी को एंटर करवाने के लिए एट अ लोअर प्रीमियम। कीप इन माइंड, रिट्रेसमेंट हर वक्त हमें देखने को नहीं मिलेगा। इन दैट केस कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कंटिन्यू करना चाहिए आपको। नॉर्मली ये बड़ा कैंडल्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और न्यूज़, ये सडन मूवमेंट होने पर ही सिर्फ देखा जाता है। इन सम केसेस जब एक ट्रेड का बहुत ज्यादा श्योरिटी होता है, तब कैंडल क्लोज होने से पहले ही एम्बुश एंट्री कर सकते हो आप लोग बाय एडिंग क्वांटिटीज स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस हमें एसएल को बहुत छोटा रखने में मदद करता है, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ये करने के लिए। और कभी कभी कैंडल क्लोज होने के बाद सिनेरियोज उल्टा भी हो सकता है और आपका ट्रेड उस वक्त गलत हो जाएगा। सो आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा याद रख के करना चाहिए। इससे आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में बहुत फायदा होगा इन फ्यूचर। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।